जो मैं आपको अभी प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ कुछ सेलिंग के बारे में। और ये 5 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी जो सेलिंग की जो एबिलिटी है, जो आपकी सेलिंग की जो स्किल है, आपको उसको हद तक बढ़ा देगी। अगर आप इस प्रिंसिपल्स को यूज करते हो कोई भी चीज सेल करने की या फिर अपने स्किल्स को सेल करने की। तो पहला है हमारा फियर प्रिंसिपल। अभी जो फियर प्रिंसिपल से ये पता चलता है एक डर होना जरूरी है जब भी हम कुछ चीज को सेल करते हैं। और इस फियर प्रिंसिपल को हम विटामिन वर्सेस पेन किलर भी बोलते हैं। विटामिन मतलब आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो, हाँ, अगर वो सामने वाला खरीदेगा नहीं तो उसको इतना नुकसान नहीं होने वाला। बट पेन किलर मतलब वो जो अगर आप सामने वाले को सेल कर रहे हो लेकिन वो नहीं खरीदता है तो उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमें बनना है पेन किलर। हमें पेन किलर की तरह कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी स्किल को प्रेजेंट करना है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। समझो तुम डॉक्टर के पास गए हो और तुम्हें अभी डायबिटीज है, ठीक है। फर्स्ट केस में ये डॉक्टर आपको ये कहता है कि अच्छा होगा कि आप अभी शुगर ना खाओ। और सेकंड केस ये है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वही डॉक्टर वो कहता है अगर आपने शुगर खाना अब बंद नहीं किया ना, भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। तो इन दोनों केस में आप कैसा रिएक्ट करोगे? इन फर्स्ट केस मोस्ट ऑफ द पीपल शुगर खाना बंद नहीं करेंगे बिकॉज उनको लगा कि उनको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है। जो दूसरा वाला केस मोस्ट ऑफ द पीपल शुगर खाना बंद कर दे क्योंकि उनको पता है कि इधर एक डॉक्टर ने एक फियर एलिमेंट यूज किया। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल है। अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, ये दो पिक्चर है, इसमें से कौन सा बीच वाला गोल बड़ा लग रहा है? अभी अगर हम पहले नजर में देखें उसके आसपास छोटे छोटे गोल है, वो हमें बड़ा दिख रहा है, बट लॉजिकली ये दोनों सेम है। अभी हमको वो बड़ा क्यों दिख रहा है, ये छोटा क्यों दिख रहा है? बिकॉज ये जो बड़ा है ये छोटे के अराउंड है। मतलब हमारा जो माइंड है उस बड़े को छोटे से कंपेयर कर रहा है। और जो हमको वही जगह जहाँ से बड़े सर्कल्स के बीच में, तो हमारा जो ब्रेन है वो उस बड़े सर्कल से उसको कंपेयर कर रहा है। तो ये ब्रेन है ना, वो कंपेयर दोनों का अलग कर रहा है, इसके लिए हमें ये बड़ा दिख रहा है। तो यही कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल है। आप अमेजोन में जाके देखोगे ना, तो अमेजोन में भी कोई प्राइस होगा, समझो 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, तो उधर मैंने बताएगा 2000 का था, उसको कट करके बता दिया 1000 का, जैसा आप स्क्रीन में अभी देख सकते हो। तो ये ऐसा क्यों होता है? जब कोई कस्टमर को लगता है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये हमें सस्ते में मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। तीसरा है ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है ना, सेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है ना, तो आपको अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना पड़ेगा। मतलब आपको एक फ्रेंड की तरह एक कस्टमर को ट्रीट करना पड़ेगा, आपको उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा और उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते। तो अगर मैं बोलूँ सेलिंग और मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कौन सा है, तो वो मैं सिर्फ ट्रस्ट बोलूंगा। अगर कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो आपके पास क्यों खरीदेगा? और हाँ, टाइम ऑल्सो क्रिएट्स ट्रस्ट। तो अपने कस्टमर के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना के रखो क्योंकि टाइम क्रिएट ट्रस्ट। चौथा है अर्जेंसी। और ये जो अर्जेंसी है ना, अगर कोई चीज की आपको जल्दी है ना तो आप उस चीज जल्दी करोगे। अब जब कभी आपने देखा है क्या, जब आप अमेजोन में जाते हो ओनली 2 लेफ्ट इन द स्टॉक, ऐसा कुछ होता है, बट एक्चुअली ये होता नहीं है। ये एक्चुअली आपकी जो माइंड है उसमें अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए होता है। आप अभी खरीद लो वरना ये चला जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो ये जो थिंग है ना, तो एक अर्जेंसी क्रिएट करो। पांचवा प्रिंसिपल जो कि सीरियसली बहुत अच्छा प्रिंसिपल है वो है स्कार्सिटी। एक जिसकी सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। बस समझो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। डायमंड, वो उसकी प्राइस इतनी हाई क्यों, वैल्यूएबल क्यों है इतना? बिकॉज उसकी सप्लाई कम है, हेंस उसकी डिमांड ज्यादा है। और जो आयरन है या फिर कॉपर हो गया, उन लोग का प्राइस रिलेटिवली कम क्यों है, कम वैल्यूएबल है डायमंड से कंपेयर करे तो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉपर और जो आयरन है उसकी डिमांड ज्यादा है। और दैट्स द सेम प्रिंसिपल हमें यूज करना है अपने स्किल के अंदर। समझो फॉर एग्जांपल में आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, कार बेच रहे हो, तो आप कार बेच रहे हो और एक कस्टमर आता है, एक कस्टमर का प्राइस है, आप बोल देते हो, तो कस्टमर बोलता है कि मुझे खरीदना तो है बट मैं बाद में खरीदता हूँ, ऐसा ठीक है। तो आप बोलते हो कि हाँ आप बाद में खरीद सकते हो, बट आपको कोई गारंटी नहीं है बिकॉज इस कार को खरीदने के लिए और 2 लोग आ रहे हैं, एक ही कार बची है स्टॉक में और इधर इस कार को खरीदने के लिए 4 लोग पहले से ऑलरेडी आ चुके हैं। तो सप्लाई कम है, मतलब एक ही कार है लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है, मतलब 5 लोग खरीदने वाले हैं। हाँ, मतलब उन 5 में से एक जन को मिलेगा, मतलब वो जो कार जिसको मिलेगा उसके लिए वैल्यूएबल होगी। हेंस तो सप्लाई कम है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा है, तो वो कस्टमर जल्द से जल्द उस कार को खरीदने की कोशिश करेगा। तो आप इसे एक बार ट्राई करना। अगर आपको देखना है हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी तो आप इसे ब्लू वाली वीडियो देखो। अगर आपको अपने काम के ऊपर, मतलब आपकी जो शॉप है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो भी पढ़ाई है, आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप ये रेड वाली वीडियो देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।